बीजिंग के दौरे पर पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री इशाक डार। सुरक्षा संप्रभुता के मुद्दे पर चीनी डेलीगेशन से बात। चीन ने पाकिस्तान को मदद का दिया भरोसा। विदेश मंत्री वांग यी से समर्थन की कही बात। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आत्मघाती हमला। स्कूली बस को बम से उड़ाया। 4 बच्चे समेत 2 टीचर्स की मौत। आत्मघाती हमले में स्कूली बच्चे समेत 38 लोगों की जान गई। अब बलूचिस्तान के खोजदार इलाके में धमाका हुआ। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार। सिंध में गृहमंत्री के घर को भीड़ ने जलाया। सिंध में गृहमंत्री जियाउल हसन के घर पर हमला। सिंध में मंत्री के घर के बाहर फायरिंग की गई। पानी के लिए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर गाड़ियों को फूंका। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का कबूलनामा। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने की बात कही। पाकिस्तान उच्च आयोग के दानिश के संपर्क में थी। ज्योति ने कहा कि दानिश के कहने पर अली हसन से मुलाकात की। अली हसन ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोगों से मिलवाया था। आतंकी हमले से पहले पहलगाम गई थी ज्योति। सूत्रों के हवाले से खबर, ज्योति ने पहलगाम के कई वीडियोस भी शूट किए थे। यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं किया था वीडियो को लेकर जांच एजेंसियों को आशंका। ज्योति ने पहलगाम के स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाकर आईएसआई के साथ शेयर किए थे। ज्योति ने पूछताछ में अभी तक हामी नहीं भरी है। रामपुर से गिरफ्तार शहजाद का बड़ा खुलासा। यूपी के कई इलाकों में आतंकी हमलों की थी साजिश। पूछताछ में आईएसआई से संबंध होने की बात कबूल की। व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के संपर्क में था शहजाद। ज्वेलरी कारोबार की आड़ में जासूसी करता था। नून से गिरफ्तार जासूस तारिक पर खुलासा। सिरसा एयरबेस की जानकारी साझा की थी। आसिफ बलूच और जाफर के कहने पर दी जानकारी। 22 मई को बीकानेर के नाल एयरबेस का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री। नाल एयरबेस पर जवानों से मिलेंगे पीएम मोदी। करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पलाना में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पुंछ दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पुंछ में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे एलजी। सेना के जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। आईबी चीफ तपन कुमार डेका को फिर एक्सटेंशन मिला। 1 साल के लिए सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के बयान आए सामने। आतंकवाद के खिलाफ हम प्राणों की आहुति देने को तैयार। दुनिया को इस लड़ाई में देना चाहिए साथ। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले बोली कि दुनिया के सामने पाक को करेंगे बेनकाब। ये मुद्दा राजनीति का नहीं, राष्ट्रनीति का है। पाक आर्मी चीफ से राहुल की तुलना पर कांग्रेस आग बबूला हुई। बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। सवाल जवाब लोकतंत्र का अहम हिस्सा। सवाल पूछने पर देशद्रोही साबित कर देती है बीजेपी। जीतू पटवारी बोले कि विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। राष्ट्रहित में सरकार के साथ खड़ी रहेगी कांग्रेस। खड़गे के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार। का ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहना सेना की शहादत का अपमान है। ये राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। कांग्रेस चीफ खड़गे की छिटपुट युद्ध वाले कमेंट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया अटैक। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे खड़गे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ऐलान। कल से देश भर में निकालेंगे भारत जिंदाबाद यात्रा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा दलित समाज पीएम मोदी के साथ। राजस्थान की बूंदी में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा में सीएम रेखा गुप्ता शामिल। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद ने भी लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया। नक्सलियों से एनकाउंटर में डीआरजी के एक जवान शहीद। एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड नक्सली बासव राजू भी मारा गया है। बासव राजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी नक्सली एनकाउंटर की जानकारी। कहा एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। 27 नक्सलियों के सफाई पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। एक्स पोस्ट पर लिखा मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुई मुठभेड़ पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से काम कर रहे हैं। 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी बोले कि 1967 तक देश में एक साथ हुए चुनाव, एक साथ चुनाव कराने के समय से संसाधनों की भी बचत होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। जनता भी चाहती है कि देश में एक बार ही चुनाव, लगातार चुनाव होने से विकास के काम बाधित होते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ममता सरकार पर अटैक। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है टीएमसी। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर झूठ बोल रही है सरकार। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद में 113 घरों को पहुंचाया गया नुकसान। हिंसा के समय मूक दर्शक बना रहा प्रशासन। मुर्शिदाबाद हिंसा पर शर्मनाक राजनीति कर रही है बीजेपी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का अटैक। जंग के समय पर भी बीजेपी ने उकसावे की राजनीति की। कुणाल घोष बोले कि समर्थन देने पर भी हमारी पार्टी को टारगेट किया गया। सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी में सीएम मोहन यादव ने की मीटिंग। तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, अपडेट भी लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मूसलाधार बारिश से शहर में जल भरा।
उत्तराखंड के खटीमा में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश। गोवा में लगातार बारिश का असर उड़ानों पर है, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 410 निफ्टी 129 अंक चढ़ा।